बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरू दिन से एक बात मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ये बात तय है कि हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ टाइम गेन कर रही है, वक्त को ज़ाया कर रही है और वो कभी भी सितंबर से या अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शंस में नहीं जाना चाहती। ये जो मुज़ाकरात आज कामयाब नहीं हुए, बज़ाहिर तो इससे ये समझ में आ रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हालांकि काफ़ी लचक दिखाई गई उनकी जानिब से, 2 माह वो आगे चले गए। अगस्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इनसे कहा, यहाँ तक भी कहा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि आप ऐसा करें कि ठीक है, आप अभी असम्बलियाँ तहलील ना करें, आप जून के मिड में असम्बलियाँ तहलील कर दें बजट पेश करने के बाद, लेकिन एटलीस्ट आप तारीख दे दें, एक मुआहिदा रिटर्न कर लें कि हम इस टाइम तक असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन चूँकि इस मुआहिदे की जो कॉपी थी और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जानी थी, तो इस वजह से हुकूमत ने ये काम भी नहीं किया। इन मुज़ाकरात में हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अहम ड्राफ्ट पेश किया है और ये सारे के सारे जो मुज़ाकरात हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर हुए हैं। अब मामला ये है कि ये हुकूमत मज़ीद फंस चुकी है इन मुज़ाकरात की कामयाबी के ना होने की वजह से। इलेक्शन की तारीख तो नहीं तय पा सकी, लेकिन अब ये सारे का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि पंजाब में जो इलेक्शंस का एक मामला सामने आया था, परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज उस टाइम वज़ीर आला थे, वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है इलेक्शंस हों और फिर दोबारा से वो जो काउंटिंग थी वो हुई। इसी तरह का मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी होने जा रहा है। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो इन मुज़ाकरात के हवाले से जो एक ख़बर सामने आई, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका जो बयान एक सामने आया कि इन मुज़ाकरात में असल में हुआ क्या है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से ये कहा गया, जो कि इस कमेटी के सरबराह भी थे, कि हुकूमत के साथ कौमी असम्बली की तहलील और मुल्क भर में बेक वक्त इलेक्शन की तारीख पर इतफाक ना हो सका। अच्छा, बेक वक्त इंतखाबात पर तो जो इतफाक है वो हुआ है कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन असम्बली की तहलील और फिर बेक वक्त इंतखाबात, इस चीज़ के ऊपर इतफाक नहीं हुआ और ना ही कोई जो डेट है वो हुकूमत की जानिब से दी गई। बहरहाल ये जो आज मुज़ाकरात हुए 9 बजे का टाइम था, लेकिन अराउंड अबाउट 10 बजे ये शुरू हुए और फिर उसके बाद मुसलसल दोनों जो कमेटीज़ थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PDM जमातों की, वो अपने अपने कायदीन से रब्ता करती रही। यहाँ तक कि इस मीटिंग के दौरान इमरान खान साहब से भी बात की गई, यहाँ तक कि नवाज़ शरीफ से भी जो पैगामात या जो बातचीत थी फ़ोन के ज़रिए वो की गई। बहरहाल इस मुज़ाकरात में मज़ीद आगे क्या हुआ, तो वफाकी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म हो गया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात में इन बातों पर इतफाक़ हो गया है कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, निगरान हुकूमत के मातहत शफाफ इलेक्शन हों ताकि कल इस पर उंगली कोई ना उठ सके। अच्छा, ये जो बात है ये एक जनरल सी बात है कि शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है शफाफ इलेक्शंस पर ही इतफाक़ हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि ठीक है आधे शफाफ हों आधे ना हो, इसके ऊपर हमने इतफाक़ किया। तो ये एक जनरल सी बात कही है। तो बहरहाल मज़ीद वो कहते हैं, हमारा इस बात पर इतफाक़ नहीं हो सका कि आम इंतखाबात किस दिन को हों। हुकूमत पीछे आने को तैयार नहीं है और उनका ये ख्याल है कि चूँकि सितंबर के मिड में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे, जो कि इनको ये समझते हैं कि वो फिर उनके साथ होंगे और फिर उसके बाद ये जो कुछ भी करवाना चाहें, अपने मामलात सेट करना चाहें, वो ये कर सकेंगे और फिर 2 साल तक जो सेटअप है उसे कोई मज़ीद ऐसा कानूनी रास्ता निकाल कर, या पार्लियामेंट बस इन्होंने अपनी बनाई हुई या पार्लियामेंट से कोई भी कानून ये पास करवा लेते हैं, तो पास करवाने के बाद फिर हम 2 साल तक मज़ीद प्रोलॉन्ग चीज़ों को कर सकेंगे। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सितंबर का कह रहे हैं।
तो सितंबर में भी आप देखेंगे कि ये मज़ीद आगे डिले करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर तरह से इन मुज़ाकरात के अंदर लचक दिखाई। 2 महीने आगे गए, उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ तारीख दे दें, अभी असम्बलियाँ तहलील ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की लचक नहीं दिखाएगी। और उसकी रीज़न साफ़ है कि वो इंतखाबात नहीं चाहते। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में भी ये कहा था कि उनको ये ख़दशा है कि ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने की कोशिश है। 7 दिन का जो वक्त था वो ज़ाया हुआ। और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, उन्होंने कहा था मुज़ाकरात का, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए। और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होने जा रही है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, ये बहुत अहम चीज़ है, इस पर मैं आता हूँ। लेकिन पहले शाह महमूद कुरैशी जो है, इनका ये मुकम्मल गुफ्तगू सुन लें। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद ये कहा है कि इतफाक़ हुआ है कि मुज़ाकरात के अमल से ताख़ीरी हरबे का तासुर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी ना हो, 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन है और चाहते हैं कि पंजाब में इंतखाबात हो जाएं। तो ये भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्लियर कर दिया। ठीक है, मुज़ाकरात में कोई हल नहीं निकला तो फिर आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, जो 90 दिन में पंजाब इलेक्शंस हैं वो हो जाएं। और अगर 14 मई ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा डिले हुआ है, तो फिर इसमें ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मज़ीद 4-5 दिन दे देगी, यानी कि 6-7 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट दे देगी कि टिकट वगैरह फाइनलाइज करके इशू किए जाएं। और फिर उसके बाद 28 मई से आगे ये इंतखाबात नहीं जाने वाले। मज़ीद शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि आइनी कवर की ज़रूरत होगी, जिसके लिए PTI कौमी असम्बली में जाने के लिए तैयार है। मौजूदा हालात से निकलने के लिए हमने 1 टाइम तरमीम की तजवीज़ पेश की। अच्छा, इस तरमीम के हवाले से एक मरतबा पहले भी वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूँ। ये तजवीज़ सामने रखी गई थी कि अगर तो आप असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर मान जाते हैं और एक ही दिन इलेक्शंस के ऊपर मान जाते हैं, तो फिर इस सूरत में पंजाब और KP के जो इलेक्शंस ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, तो इसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस आकर एक आइनी तरमीम करने को तैयार है कि सिर्फ एक मरतबा जो इलेक्शंस हैं वो इस मौजूदा सिचुएशन की वजह से डिले हुए और एक ही दिन करने के ऊपर हमने इत्फाक किया है। तो ये भी एक तजवीज़ उनकी जानिब से रखी गई थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर अपना फैसला तहरीरी तौर पर पेश करेंगे, तहरीरी तौर पर बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ लचक दिखाई। ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस हो जाएं। चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक हों। तो ये इनकी जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़ थी, जो गुफ्तगू थी, वो इन्होंने आकर की शाह महमूद कुरैशी ने कि अंदर असल में क्या हुआ। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये भी कहती रही है कि आप हमें अपना जो ड्राफ्ट है या जो अपनी आपकी तजावीज़ हैं वो हमसे शेयर कर दें कि असल में आप क्या चाहते हैं। लेकिन वो भी हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई, ना सुप्रीम कोर्ट में बताया गया और ना यहाँ पर कहा गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ तजावीज़ सामने रखी थी इस कमेटी, इस मुज़ाकरात के अंदर, वो भी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पर 8 नुकाती तजावीज़ का ड्राफ्ट हुकूमती इत्तेहाद के हवाले किया, जिसमें तजावीज़ थी कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम के दरमियान के अयाम में इंतखाबात करवाए जाएं। ज़ाहिर सी बात है, ईद है फिर मुहर्रम भी है, तो ये जो दिन है इन दिनों में अगर इलेक्शंस मुश्किल है तो फिर इनके दरमियान में जो कुछ अयाम यानी कि अगस्त के जो डेट्स बनती हैं कुछ, उनमें मुहर्रम और ईद उल अज़हा नहीं होगी। तो इसलिए आपने जो है वो इसके दरमियान ही कोई इलेक्शन की डेट जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजावीज़ में कहा कि अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपनी तजावीज़ का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भी हमने भिजवाने का फ़ैसला किया है। PTI अपने वकला के ज़रिए मुज़ाकराती ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी, जबकि हुकूमत ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। लेकिन कोई ड्राफ्ट इनकी जानिब से पेश नहीं किया गया। तो ये भी एक इस बात की दलील है कि असल में ये जो मुज़ाकरात थे इसमें इनकी तरफ से कोई संजीदगी नहीं थी, या इलेक्शंस नहीं चाहते थे, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का ज़या था, जो कि आज प्रूफ भी हो गया। और जब ये मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ था तब से मैं अपने व्लॉग में यही चीज़ जो है वो आपको बताता आ रहा हूँ। बहरहाल मुज़ाकराती बैठक के इख्तिताम पर इसहाक डार शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक दिन पर इत्फाक ये जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर आज की जो मुज़ाकराती कमेटी थी उस कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई। अगस्त की तारीख 2 और 3 हफ्ता
तजवीज़ कर दी गई है और सूटेबल भी यही है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो अपनी प्रोसीडिंग के दौरान हिंट दी थी वो भी यही थी कि अगस्त में, क्योंकि जुलाई तक ये आ रहे हैं, 2 महीने वो भी पीछे आ जाएंगे, तो अगस्त तक कोई जो डेट है वो तय की जा सकती है। तो अब नाजरीन ये होने जा रहा है जो कि पंजाब में उस वक्त हुआ था जब असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई थी, अदम एतमाद आई थी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बने थे और फिर हमजा शहबाज जो है वो ख़ुद से ही वज़ीर आला बन गए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला आया और फिर वो मामला वहाँ पर सॉल्व हुआ और दोबारा से जो वोटिंग और उनकी गिनती हुई और फिर परवेज़ इलाही साहब जो थे उस वक्त वज़ीर आला पंजाब बन गए। तो यही मामला होता हुआ नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो अब दोनों तरफ से बुलाने के बाद ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये जो डेट्स हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ड्राफ्ट है इसमें वाज़े तौर पर लचक और बहुत ही क्लियर चीज़ें बता दी गई कि यहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी चीज़ सामने नहीं आई जो कि उन्हीं के लिए मुसीबत बनेगी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई दोनों को बुलाने के बाद दरमियानी रास्ता निकाला जाए और अगस्त जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इलेक्शन हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस लास्ट केस भी चला था उसमें उन्होंने ये कहा था कि ठीक है हम कोई टाइम लाइन वगैरह नहीं देंगे, तो उससे ये तासुर मिल रहा है कि मुज़ाकरात चूँकि अब नाकाम हो गए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारी रिपोर्ट जाएगी तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जो है वो दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। अगर मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं मासवा इसके कि जो उनका फ़ैसला उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, जिसमें 2 मरतबा मौजूदा हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है, क्योंकि 2 मरतबा इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने को जो फ़ंड जारी करने का फ़ैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं माना। तो इस सूरत हाल में जो इस वक्त हमले भी किए जा रहे हैं, जो तोपों के रुख किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि उनके ऊपर किसी तरीके से प्रेशर डाला जाए, तो एक चीज़ मेरी याद रख लें कि इमरान खान जिसका नाम है वो इसी तरह से खामोश होकर बैठने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो फ़ैसला है वो दे दिया है, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हुआ तो तौहीन अदालत इनके ऊपर लगेगी। और जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है कि अगर आपके ऊपर तौहीन अदालत लगती है तो आपने अपनी जो कुर्सी है वो छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि हम तो इस फैसले को मानते ही नहीं है। हम तो फैसला मानते हैं जो 3-4 का फैसला आया था और ये इन्होंने खुद साख्ता किस्म का जो फ़ैसला था वो अपने पास से ही बना लिया कि एक 3 और 4 का ये फ़ैसला था। हालांकि फ़ैसले के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि ये 2-3 का फ़ैसला था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अब इन्होंने नहीं मानना तो फिर वही चीज़ है, इनको कुछ भी कह ले तो इन्होंने नहीं मानना। और अब ये इस तरीके से ढिठाई से डटे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत का भी फैसला दे दिया तो वो भी वज़ीर-ए-आज़म साहब आपने नहीं मानना। तो फिर अगर इनका ये ख्याल है कि कुछ ताकतवर हल्के अगर इनके साथ हैं तो इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो पाएगा, तो इमरान खान साहब तमाम तर मामले में चुप नहीं बैठने वाले। उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि दूसरी सूरत में हम फिर अवाम को कॉल देने जा रहे हैं और अवाम फिर सड़कों पर होगी, अवाम फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी और फिर जब अवाम खुद आपको निकालेगी तो वो ज़्यादा ज़लालत होगी। इसलिए बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक ऑर्डर दे चुकी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाए, और अगर नहीं किया जाता तो फिर उसके बाद तौहीन अदालत के अलावा और कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं बचता। तो बहरहाल ये इस वक्त सारी की सारी जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। आगे चलकर नाजरीन एक और अहम खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बुनियादी तौर पर 2 जर्नेलों की, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनकी मुलाकात हुई है आज शहबाज शरीफ से। मुलाकात जो है ये मुज़ाकरात से पहले ये दोनों जो हैं आर्मी चीफ और DGISI ये पहुंचे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस और इन्होंने शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद जो एक प्रेस रिलीज़ आती है जो कि नॉर्मली तौर पर इसी तरह की प्रेस रिलीज़ सामने आया करती है कि सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफ़ किया गया और जो है वो अंदरूनी बैरूनी जो मामलात हैं उनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया गया। लेकिन काफ़ी ये जो सनसनीखेज़ किस्म की और हंगामी किस्म की मुलाकात थी
काफ़ी मानी खेज़ किस्म की मुलाकात थी और मुज़ाकरात से पहले ये जो मुलाकात है बहुत कुछ चीज़ों की तरफ इशारा जो है वो भी कर रही है। तो बहरहाल आज के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था जो कि पूरा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अब कल ये जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या फ़ैसला देती है, डिटेल से आपको आगाह करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।